Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब ईद मुबारक, गुज़श्ता ईद मुबारक। तो जनाब ईद चूँकि गुज़र चुकी है और अब ईद के गुज़रने के बाद ही मैं ईद का व्लॉग अपलोड कर सकती थी, क्योंकि हम लोग हर बंदे की तरह हम भी बहुत मसरूफ़ थे। और हमारी चूँकि सिर्फ ईद ही नहीं थी, हमारी एक और बड़ी ईद के साथ छोटी ईद भी थी क्योंकि मेरे भतीजे की बर्थडे थी, वो भी फर्स्ट बर्थडे। सो मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। अच्छा, मेरे पास ना ये एक टेबल पड़ा हुआ था। ये ना हमारी टेंट जो होते हैं ना, उनके अंदर एक डेकोरेशन के पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ये एक बहुत पुराना हमारे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इस बार इसी टेबल को यूटिलाइज़ किया जाए। और इसकी हालत बहुत नासाज थी। मैंने अभी इसके ऊपर एक कोट किया था और गोल्ड में ही इसको मैंने किया है। सो इसके ऊपर अभी एक ग्लास जो है ना, वो हमने बीच में ऊपर इसके साथ फिक्स कर दिया था। तो ये बहुत अच्छा एक टेबल तैयार हो गया था। अच्छा, एक सीन कुछ यूँ था कि हम लोगों ने ना घर आते ही शॉपिंग शुरू कर दी। ये ईद से एक दिन पहले का क्लिप है। हम लोग, मैं और मेरी भाभी जो ना बाज़ार गए हुए थे, हमें शॉपिंग करनी थी। मेरे भतीजे की मेन जो ड्रेस थी ना, वो लेनी थी। मैं गुजरात भी घूम घूम के आ गई थी, मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आया। सो बच्चे भी हमारे साथ थे और हमने वहाँ पे ना मार्केट में ही ना एक जगह पे रुक कर हमने बिरयानी खाई और मेरा जो थी ना वहीं पे सो गई थी। और जनाब ये उसकी जो बर्थडे थी ना, वो चांद रात वाले दिन थी, लेकिन हम चूँकि उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, तो हमने एक स्मैश केक जो था ना वो चाहिए था। तो मैं गई तो मुझे कोई प्लेन केक मिला नहीं ऐसा। तो ये जो सबसे प्लेन जो मुझे नज़र आया ना केक, वो मैं ले आई और उसके ऊपर से जो छोटा सा डेकोरेशन थी वो मैंने रिमूव कर दी और बस हमारा स्मैश केक जो था ना वो तैयार हो गया। तो जनाब ये हैं जी हमारे छोटे नवाब छोटे भट्ट साहब। तो उसने बहुत इंजॉय किया, बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसने ऐसा स्मैश किया ना जैसे हक होता है उसको जैसे पता था कि मैंने इसके साथ क्या क्या करना है। सो बहुत बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। तो बस जनाब उसके बाद आ जाता है ईद का दिन और फर्स्ट डे और हमारी तो बड़ी खुशियों का दिन होता है, लेकिन जो जानवर बेचारे होते हैं ना, उनके साथ जो होता है ना, बस सुन्नत भी है और तकलीफ़ भी पता नहीं क्यों होती है। तो बस हमारे घर में भाई लोग नमाज़ पढ़ के आते गए हैं और काम शुरू हो गया। और हमारे जो वेड़ा साहब थे ना, वो नीचे गिर चुके थे और यहाँ पर बन रहा था गोश्त। और मैंने अंदर ना रख दी हुई थी। वो सब घरों में ना एक ही डिश होती है ना, जो हमेशा जो ईद वाले दिन पहली डिश होती है, वो कलेजी होती है। तो मैं अंदर मसाला जो कलेजी होती है ना, उसी की तैयारी कर मज़े की बनी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज आ गया है फाइनली ईद का दिन और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता हमेशा की सबको, कोई भी जिसके भी घर में ईद है ना, किसके पास भी टाइम नहीं होता। सो टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है, बस आप सबको विश करना था। तो मैं इस टाइम छत पे आई हूँ। तो बस जनाब मैं छत पे आई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ना थोड़ा सा अपनी ड्रेस को भी शेयर कर लिया जाए। इस बार बिल्कुल प्लेन सिंपल ड्रेस रखा हुआ था, क्योंकि शदीद किस्म की गर्मी थी। इतनी गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहली ईद ऐसी थी कि जिसमें ना तैयार होने का भी दिल नहीं कर रहा था। नहीं खैर, ये भी झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि तैयार होने का दिल नहीं कर रहा था। तैयार होने का दिल बड़ा कर रहा था, लेकिन तैयार हुआ नहीं जा रहा था। सो जनाब ये मेरी ड्रेस थी, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल लाइट वेट लोन का ड्रेस था मेरा। सो इसकी डिटेल जो है ना, मैं आपको क्लोज़अप किसी दिन दिखाऊंगी जब मैं ये दोबारा पहनूंगी। लेकिन यकीन करें, इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बिल्कुल बारीक सूट था, लेकिन मसला ये था कि न्यू था ना, तो न्यू कपड़े में आजकल के मौसम में ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस जनाब यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई और मैंने कलेजी बनाना स्टार्ट कर दी। मसाला मैंने पहले ही लगा कर रख दिया हुआ था, तो बस इसको फ्राई करना था। हमारे घर में ये होता है कि जब भी जानवर ज़िबा होता जाता है ना, तो उसकी ये जो कलेजी वगैरह जो अंदर भेज दी जाती है
और बाकी जो कसाई जो होते हैं ना, वो बाहर जो बरादरान चियाँ चियाँ कर रहे होते हैं ना, उनके लिए भी बनाकर वही भेजनी होती है। सब ने इसी का नाश्ता करना होता है। साथ में हमने स्वीट डिश भी बनाई हुई थी, सो फ्रूट ट्राइफल बनाया था, और साथ में हमने कलेजी ही खाई थी। अच्छा, कलेजी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, सिर्फ वही आम जो मसाले होते हैं ना, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी, और बस इसके अलावा नींबू थोड़ा सा निचोड़ लेते हैं, और कुछ भी नहीं। और हाँ, इसके अंदर मैं और प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालती, सिर्फ और सिर्फ टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालती हूँ, जिसका इंतहा का मज़े का टेस्ट आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बाहर जिन लोगों को हमने देनी थी वो दे दी, और बाकी यहाँ पर मैं, मेरी परजाइयाँ, मेरे भाई और मेरी अम्मी बैठ कर इंजॉय कर रहे थे। और आजकल इस तरह का मौसम है कि इतनी फर्श है ना, जो एसी की वजह से वो थोड़े बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो वहाँ पर बैठने का सुकून आता है। बिस्तर पर तो वैसे भी बैठने का दिल नहीं करता। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर मीठा इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद पूरा दिन जो था ना, बस वो कमरे में गुजरा। हमने खाना भी कमरे में खाया, बाद में तैयार भी जो दोबारा से होकर ना पिक्चर्स बनाने के लिए दोबारा हम लोग थोड़ा बहुत मेकअप करके कमरे में ही बैठ के हमने पिक्चर्स भी बनाई। और बस ये पहला, मैं कहूँगी मेरा जितनी भी ईदें गुजरी हैं, ये ऐसी पहली ईद थी कि मैंने कमरे में ईद गुजारी। हम कहीं भी नहीं गए। हाँ, सेकंड डे और जो थर्ड डे है ना, उस पे हम लोग बहुत घूमे हैं, और वो इंशाल्लाह वैसे तो बताया मैं आपके साथ अगले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। ईद के जो दिन है ना, वो आजकल सभी के घरों में सेम टू सेम ही है, एक कमरे में बैठकर और इंजॉय करते हुए गुजरे एक दूसरे के साथ। तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और दुआ में अपने खास तौर पर याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।